हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आपको फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करके मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट होता है, इन सब चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में एफबीजी क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, तो एफबीजी क्रिएट होने के लिए मिनिमम 3 कैंडल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बुलिश एफबीजी और एक बियरिश एफबीजी का एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 कैंडल बनाता हूँ, 1 2 3। इस तरीके से जब 3 कैंडल होता है इस तरीके से, तो एक एफबीजी क्रिएट होता है। एफबीजी कैसे क्रिएट होता है मैं आपको दोबारा इन सभी कैंडल्स के बीच में देखो। सबसे पहले क्या होता है, एफबीजी बनने के लिए एक बड़ी कैंडल चाहिए होती है, जैसे कि यहाँ पर ये बनी है। ठीक है, जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल बनी है। अब इस बड़ी कैंडल के बनने से पहले इस बड़ी कैंडल से पीछे जो ये कैंडल बनी है और आगे जो ये कैंडल बनी है, इस पीछे वाली कैंडल के टॉप को मिलाकर और इस आगे वाली कैंडल के बॉटम को मिलाते हुए हमें एक एरिया ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि मैं ये एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो एरिया मार्केट के बीच में क्रिएट हुआ, ठीक है, मैं इसको पेंट कर देता हूँ रेड कलर से। अब जो ये बीच में जो ये रेड एरिया बचा, तो यही एफपीजी कहलाता है, एफपीजी जोन कहलाता है। और ये कैसा मार्केट है, बिकॉज ये एक ग्रीन कैंडल यानी कि ये बुलिश मार्केट का एफबीजी बना है। ठीक है, और अभी चांसेस ये है कि मार्केट ऊपर से इधर आया तो इधर से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये फ़िलहाल मैं भी आपको समझा रहा हूँ एफबीजी कैसे क्रिएट होता है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ एंड देन अभी मैं समझाता हूँ आपको एक बियरिश एफबीजी मार्केट में कैसे क्रिएट होता है। तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है। सबसे पहले तो मैं एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, 1 2, ये मैंने 3 रेड कैंडल्स ड्रॉ करी हैं, बिकॉज एफबीजी बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम जाते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ अभी इसमें मार्केट कैसा है। इसमें मार्केट है बियरिश। ठीक है, इस सिचुएशन में मार्केट कैसा है, इस सिचुएशन में मार्केट बियरिश है। तो बियरिश मार्केट में एफबीजी बनने के लिए सबसे पहले तो इससे प्रीवियस कैंडल, ये जो बड़ा मूव आया है, ये जो बड़ा मूव दिया है मार्केट ने, उससे मार्केट से पहले ये जो कैंडल बनाया है, ठीक है, अभी मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये मार्केट ने बड़ा मूव दिया है। ठीक है, जैसे मार्केट ने ये बियरिश बड़ा मूव दिया है। अब इसी के बीच में एफबीजी क्रिएट होता है, बिकॉज इस बड़ी कैंडल से जस्ट ऊपर जो ये कैंडल बनी है और इससे जस्ट बाद में जो ये कैंडल बनी है, ठीक है, इन कैंडल के बीच के एरिया को मिलाते हुए, इन कैंडल के बॉटम और टॉप को मिलाते हुए हमें ये एरिया ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, मैं इसको पेंट कर देता हूँ। मैं इसको ग्रीन कलर से पेंट करता हूँ। अब ये जो बीच में एरिया बचा है, इसे ही एफपीजी एरिया कहते हैं। अब ये बियरिश एफपीजी है, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर के जब यहाँ पर आएगा, यहाँ बीच में आएगा, या फिर जब इसको टच कर लेगा तो यहाँ से इसके गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट में एफबीजी का मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब एफबीजी के अंदर अभी और कॉन्सेप्ट बाकी हैं, जो कि मैं अभी आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एफबीजी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, बिकॉज यूट्यूब पे जो लोग 1 घंटे में सिखाते हैं वो मैं आपको 15 मिनट में सिखा दूंगा। तो इसके लिए बाद अब हम जाएंगे रियल मार्केट में। ठीक है, अभी मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूँ, और जहाँ पर एफबीजी फेल करता है वहाँ पर एफबीजी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो मैंने ईएमआई ड्रॉ कर रखा है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज ईएमआई का कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझना है। ईएमआई भी एफबीजी के ऊपर ही बेस्ड है, उस पर ध्यान मत दो, आप एफबीजी पे ध्यान दो, जिससे कि मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, आप यहाँ इस सिचुएशन में देखो, ये जो रेड कैंडल बनी है, ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, जूम करता हूँ और थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इस टॉप से ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, इस स्विंग हाई से मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा है, स्विंग हाई से मार्केट ओवरऑल कैसा है,
इस स्विंग लो तक ओवरऑल मार्केट बियरिश है, यानी कि मार्केट कैसा है, डाउन ट्रेंड में, मार्केट ओवरऑल नीचे गिर रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद मैंने इसको माइनस मतलब हटा दिया। अब ये बियरिश मार्केट में हमें क्या ढूंढना है, एफ ढूंढने के लिए हमको क्या करना है, जैसे नॉर्मल कैंडल से ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो इसके बाद इससे जस्ट पहले ये जो कैंडल है, हमें इस कैंडल के बॉटम से मिलाते हुए और इसके कैंडल के जस्ट बाद जो ये कैंडल है इसके टॉप से मिलाते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एरिया ड्रॉ कर लिया है, तो अब मैंने क्या बताया था, जब इस एरिया के अंदर प्राइस दोबारा आएगा तो वहाँ से मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी है, तो वही चीज़ हुआ भी है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड नीचे जाकर इस एरिया में जब आ गया, तो इस एरिया से मार्केट दोबारा नीचे को पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे को गया, ठीक है। सपोज़ इस सिचुएशन पे अगर आप सपोज़ जैसे ही मार्केट यहाँ पर एंट्री लेता है, तो आप ना एक काम करोगे, आप इसके मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। जैसे इसके इस फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल बीचों बीच एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, मिड में, ठीक है, मिड में। अब इस मिड कैंडल के पास जैसे सपोज़ इसके मिड में प्राइस आता है, इसके यहाँ पर टच करता है या फिर इसके मिड में आता है, तो आप यहाँ पर अपना एक ट्रेड ले सकते हो, जिसमें कि आप क्या करोगे, जिसमें कि आपको शॉर्ट रेट लेना है। बिकॉज शॉर्ट रेट क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर शॉर्ट रेट इसलिए लिया मैंने बिकॉज मार्केट कैसा था, मार्केट बियरिश था, तो मैंने शॉर्ट रेट लिया। तो ये जो बनेगा ना हमारा एसएल, ये टॉप के थोड़ा ऊपर होगा, और ये जो है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा रहेगा 2 के अराउंड, ठीक है, 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। तो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमको क्या करना है, जब देखो मार्केट फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आया, लेकिन हमें दिख रहा है मार्केट अभी भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर मूव कर रहा है, तो हमें मिनिमम ये सोच के रखना है कि यहाँ से मार्केट मूव दे सकता है। बिकॉज यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं गया, उसके बाद ही मार्केट नीचे को मूव कर रहा है, ठीक है। और जब नीचे को मूव करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो हमें इसके मिड में प्लान करना है, ठीक है, मिड में प्लान करना है, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको पार कर देता है, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पार कर देता है, तब ले सकते हो। पर मैं कहूँगा इसके मिड में जब प्राइस आ जाए तो मिड में एक पोजीशन ले लो, और इसके टॉप पर एक स्विंग हाई जो है इसके टॉप पर ऐसा रखो, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो ये आपका ट्रेड इजीली सक्सेसफुल हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 दिया है एंड देन यहाँ से ऊपर को मूव करा है। अब ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब एग्जैक्ट पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज आप सोच रहे होगे हमें पिन पॉइंट एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। तो इस रीज़न के अंदर एंट्री लेना हो, ठीक है, एंट्री लेना होता है हमें। अब जैसे कि फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर ओवरऑल कैसा मार्केट था, ओवरऑल मार्केट नीचे को गिर रहा था, ओवरऑल मार्केट कैसा था, ओवरऑल मार्केट नीचे को गिर रहा था, यहाँ से ओवरऑल मार्केट नीचे को गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर से क्या हुआ, मार्केट में अचानक बुलिश शिफ्ट आया, यानी कि इस पोजीशन से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ में आपका ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल को बुलिश मार्केट में एफबीजी होता है, इसका कंफर्मेशन देना भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप जाओगे, एक मार्केट में मूव आया, ठीक है, सबसे पहले आप एफबीजी फाइंड करो, देन फिर उसके बाद में आगे के कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करो, मार्केट में मूव आया, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल बनने के जस्ट बाद में, मतलब ग्रीन कैंडल बनने के जस्ट पीछे के बॉटम के और ऊपर के बॉटम को और नीचे के टॉप को मिलाते हुए एक एरिया ड्रॉ करो, ठीक है। ये एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। अब ये एक एफबीजी जोन बन गया हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे ही इस पोजीशन पर मार्केट आता है, तो ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहीं से ही मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि मार्केट यहाँ से मूव करे, मार्केट यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट भी कर सकता है, हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट
इस पोजीशन से अपसाइड कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता चला कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, बिकॉज नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने बहुत नीचे बॉटम बनाया, ठीक है। मैं उसी एरिया को ड्रॉ करता हूँ जो कि मार्केट ने सबसे बड़ा बॉटम क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे मार्केट ने जो सबसे नीचे लो बनाया था, उस लो से थोड़ा नीचे आता है, उस लो से नीचे आकर मार्केट ने लिक्विडिटी खा लेता है मार्केट से। तो यहाँ पर से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन ये मिलनी चाहिए कि यहाँ पर मार्केट में एक पावरफुल एरिया क्रिएट हुआ है जहाँ पर से मार्केट ऊपर को मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये लिक्विडिटी एरिया जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। फर्स्ट कंफर्मेशन तो हमें ये मिला कि मार्केट यहाँ पर आकर लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देता है ऊपर के साइड। बुलिश मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एफबीजी क्रिएट करता है। लेकिन एफबीजी के बाद यहाँ पर सीआईएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ कैरेक्टर, सीआईएसडी चेंज इन चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, नहीं ऐसे कुछ था, मैं भूल गया अभी शायद इसकी कन्फर्मेशन। इसका जो था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, फुल फॉर्म ये था, ठीक है। तो यहाँ पर सीआईएसडी का कन्फर्मेशन का भी हमें वेट करना है। सीआईएसडी का कन्फर्मेशन कैसे वेट करना है, ठीक है। तो सीआईएसडी का कन्फर्मेशन सिंपली इस तरीके से कंफर्म होता है, जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। सीआईएसडी का कन्फर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से नीचे को बुलिश करता है, नीचे को गिरता है, ठीक है। हमें ये पता है कि मार्केट नीचे को गिरा है, मार्केट इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हमें ये पता है कि मार्केट बियरिश था और मार्केट यहाँ से नीचे को गिरा है, ठीक है। ये हमें कब देखना है, ये मार्केट नीचे को गिरा है, ठीक है। ये हमें कब देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा है और नीचे से क्या लिया है, मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली है। अब ये ऊपर को मूव कर रहा है और यहाँ पर एफबीजी भी बनाया मार्केट ने पावरफुल। तो अब हमें मार्केट में ध्यान देना है कि मार्केट हमें 2 सिग्नल से दे चुका है कि मार्केट बुलिश जा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड कैसा था मार्केट का, ओवरऑल ट्रेंड बियरिश था। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड मूव देता है तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रह जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमें मार्केट के अंदर जब मार्केट ने एक पावरफुल बियरिश नीचे के साइड मूव दिया तो उससे जस्ट पहले ये ग्रीन है ना, जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल की बात करूँ, बिकॉज ये सब पूरा रेड मोमेंटम क्या था, मार्केट में बियरिश शो कर रहा था। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से, इस ग्रीन कैंडल के टॉप को मिलाते हुए एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मार्केट में हमें ध्यान रखना है, मार्केट जब इस एफबीजी के पास आया, एफबीजी के एरिया, अगर देखो मार्केट ये मार्केट ने एफबीजी बनाया और इस एफबीजी को टच कर देता है तो वो एफबीजी अब दोबारा काम नहीं करेगा, मतलब काम कर सकता है बट एफबीजी से सिंपल, जब एफबीजी एक बार टच हो जाता है तो वो एक वैलिड एफबीजी नहीं रहता। मतलब एफबीजी वैलिड होगा कि अगर फिर कभी दोबारा यहाँ इस पोजीशन से आकर ऊपर को प्राइस जाता है तो उसका रीज़न कुछ और होगा, उसका रीज़न ये एफबीजी नहीं होगा। एफबीजी कभी ऑर्डर ब्लॉक या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन की तरह काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम अगर ट्रेड लेना चाहते थे तो अगर मार्केट ने इस एफबीजी को टच किया उसी टाइम अगर हम ट्रेड लेते, ठीक है, उसी टाइम ट्रेड लेते, बट मैं कहूँगा यहाँ पर और वेट करो। और यहाँ पर हमने सीआईएसडी लाइन ड्रॉ किए और जैसे ही मार्केट इस एफबीजी को टच करने के बाद इस सीआईएसडी जो ये लाइन बनाई है मार्केट ने, इस सीआईएसडी लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है जैसे कि यहाँ पर दिया है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट करता है और फिर जब ये सीआईएसडी लाइन के पास आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लो या फिर यहाँ पर अपना ट्रेड ले लो, मतलब लॉन्ग ट्रेड ले लो, बिकॉज यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब ऊपर को मूव करेगा, बिकॉज मार्केट ने सीआईएसडी लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हो। मैं और अपना स्टॉप लॉस जो ये सीआईएसडी लेवल था इससे नीचे रखो, ठीक है, इससे नीचे रखो। एंड यहाँ पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 सेट कर दो, 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 सेट करो, ठीक है। मैं खींच देता हूँ,
और यहाँ पर नोटिस करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 ईज़िली अचीव हो गया और यहाँ पर हमारा इस CISD लेवल के नीचे हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ये हुआ तो आप देख पाओगे आपका SL हिट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, बिकॉज CISD लाइन के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो हमारे पास एक पावरफुल कन्फर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप पर हम दोबारा जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनाता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाता है, अब एक बार टच कर देने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप दोबारा वैलिड नहीं होता। अब अगर दोबारा मार्केट प्राइस इस लेवल पर आकर उठता है तो उसका रीज़न कुछ और होगा। अगर बार बार इस लेवल से उठ रहा है तो आप इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से ट्रेड मत लेना, बिकॉज़ ये फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक बार ही कॉन्सेप्ट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक बात, जैसे कि सपोज़ मार्केट यहाँ पर क्या था, मार्केट ओवरऑल हमें पता था कि मार्केट ओवरऑल नीचे को गिर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर CISD कन्फर्मेशन का वेट किया, देन फिर उसके बाद हमने ट्रेड लिया। लेकिन कभी भी बियरिश मार्केट में हमको अप साइड का ट्रेड ले नहीं लेना। जैसे मार्केट यहाँ पे बियरिश है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे बियरिश मार्केट है और हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो बियरिश मार्केट में आप हमेशा ट्राई करो कि बियरिश ट्रेड लो, मतलब लॉन्ग ट्रेड लेने का ट्राई मत करो। लॉन्ग ट्रेड तभी लो जब आपके पास कन्फर्मेशन हो, CISD हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, BG हो, एंड फिर उसके बाद लो। हमने यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन लिया, बिकॉज मार्केट ने लो बनाकर एक लिक्विडिटी खाकर लंबा वीक बनाया, एरिया बनाया, देन फिर इसने रेड कैंडल शो करी, एक पावरफुल FBG बनाया, देन फिर उसके बाद यहाँ पर CISD कन्फर्मेशन का वेट किया हमने, CISD के ऊपर क्लोजिंग दी, देन फिर CISD लाइन के पास आई, वहाँ पर हमने ट्रेड लिया। हमने टोटल 3 कन्फर्मेशन का वेट किया एंड देन फिर हमने अपना ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब ये चीज़ आप मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हो किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को वेट किया। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर होता तो जैसे मैं यहाँ पर FBG एरिया ड्रॉ करता, ठीक है, अब मैं चाहता तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे के साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड मत करना। जैसे कि सपोज़ मार्केट बियरिश है, अब यहाँ से मार्केट बियरिश है, तो यहाँ बियरिश मार्केट में कभी भी हमको, जैसे कि अगर आप देख पाओगे यहाँ पर इस सिचुएशन पर अगर आप देखो तो यहाँ से ओवरऑल मार्केट कैसा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ इस पॉइंट से लेकर आगे बियरिश और हमें कोई पावरफुल कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे मार्केट ने रेड कैंडल बना दी। ठीक है, अब रेड कैंडल बना दी, रेड कैंडल बनाने के बाद इसका FBG एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता तो इस FBG की एरिया यहाँ तक आकर भी गिर सकता था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इस एरिया को पार करके ऊपर निकल जाता है। क्यों? बिकॉज हमें ओवरऑल पता है कि मार्केट ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल मार्केट है बुलिश। तो हमको बुलिश मार्केट में कभी भी बियरिश ट्रेड नहीं लेना है, और कभी भी बियरिश मार्केट में हमको बुलिश ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करना है। हमें वो चीज़ें तभी ट्राई करनी है जब हमारे पास कन्फर्मेशन हो। बिकॉज मेरे पास इस पॉइंट पर कन्फर्मेशन था, लो बनाया, मार्केट इतनी देर से गिर रहा था, लो बनाया, लिक्विडिटी मेन हमारे पास था, लिक्विडिटी खाया मार्केट ने, FBG बनाया, CISD मिला, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था लिक्विडिटी। तो अगर आप इस पॉइंट पर ट्रेड लोगे तो आपके पास सिर्फ FBG है, लेकिन आपके अपोजिट आपको पता है कि मार्केट ऊपर अप साइड में मूव कर रहा है, आपके सिर्फ आप FBG के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लिक्विडिटी भी है मार्केट में, मार्केट ने लिक्विडिटी भी नहीं ली है, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब एक FBG, जब सपोज़ मार्केट ने एक FBG फेल हो जाता है तो फिर FBG कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ यहाँ पर हमें उसका एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर वैसा FBG नहीं बन रहा है तो मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी सबसे पहले तो एक FBG बनना पड़ेगा, बिकॉज़ ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहले मैं तो इसका एग्ज़ाम्पल मिल नहीं ना मुझे, बट इसका एग्ज़ाम्पल मिलेगा, पावरफुल तरीके से मिलना चाहिए हमको। जैसे कहाँ पर मिलेगा एग्ज़ाम्पल, पावरफुल एग्ज़ाम्पल, पार करके सपोर्ट लेता हुआ हमको, बियरिश था मतलब मार्केट मोमेंटम के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट में वो सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे कि सपोज़ मार्केट में कैंडल बनाता हूँ 1 2 3। अब जब मार्केट के अंदर ये जो FBG होता है ना, इसको कट करूँ मैं। अब जब मार्केट ये FBG बनाता है, मार्केट के अंदर मार्केट जब FBG बनाता है और जब प्राइस नीचे गिरकर इस एरिया के पास को वैलिड नहीं करता, नीचे नहीं आता, बल्कि इसको पार करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट इस FBG के एरिया को अगर इस टाइम वैलिड नहीं किया, तो इस एरिया से जब ऊपर निकल जाता है, तो इस एरिया पर आने के बाद ये और ऊपर को मूव कर सकता है। मतलब ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। अब ये जो FBG का एरिया है, मार्केट इसको वैलिड ना करके नीचे नहीं आता, ऊपर को मूव कर जाता है। ऊपर को मूव करने के बाद अब प्रोबेबिलिटी है मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ऊपर को उठेगा, यानी कि FBG अब एक इन्वर्स FBG की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक FBG ढूंढना पड़ेगा जो FBG फेल हुआ है, पावरफुल FBG, ठीक है। जैसे कि आप मिल गया हमें, यहाँ पर नोटिस करो, मिल गया हमें एग्जांपल पावरफुल तरीके से। जैसे कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। अभी मैं सिंपली FBG ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये मार्केट ने क्या बनाया, FBG। मार्केट ने इस पोजीशन पर क्या बनाया, मार्केट ने इस पोजीशन पर एक FBG बनाया है, लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट इसको पार करता हुआ नीचे चले जाता है, ठीक है। अब नीचे जाने के बाद नीचे चले जाता है, इस कैंडल पे आप देखो, इस रेड कैंडल पे मार्केट इस FBG को पार करके नीचे चले जाता है। तो नीचे जाने के बाद अब प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस FBG को वैलिड नहीं कर रहा, अब ये इन्वर्स FBG की तरफ बिहेव करेगा। कैसे, अब जैसे ही मार्केट इस कैंडल के बाद इस कैंडल पर आया, तो मार्केट इस FBG के एरिया पर गया, दोबारा इस FBG के एरिया पर गया। ये देखो, अब कैंडल देखो, मार्केट इस FBG के एरिया तक गया और इस FBG के एरिया से जाने के बाद यहाँ से नीचे को गिर गया, यहाँ से नीचे को गिर गया। तो ये कैसा मार्केट काम किया, ये एक इन्वर्स FBG की तरह काम किया मार्केट में। ये किस तरीके से काम किया, ये मार्केट में एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। मतलब जब ये फेल हो गया तो अब चांसेस है जब ये FBG के पास आएगा तो यहाँ से नीचे को मूव करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मार्केट ने काम किया। सिंपली यही चीज़ अप ट्रेंड में भी होगा और डाउन ट्रेंड में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स।